गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। संसद में सरकार को आखिर जवाब देना पड़ रहा है। किस बात का? ऑपरेशन सिंदूर हो, पहलगांव आतंकी हमला हो या डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो, इस सब पर अब संसद में सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं। विपक्ष लंबे समय से सवाल पूछ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने आज बयान के जवाब दिए। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर काफी कुछ बोला था, तो उनका जवाब गौरव गोगोई ने बखूबी दिया और सवाल भी ऐसे पूछे कि राजनाथ सिंह की बोलती बंद हो गई। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में ऑपरेशन सिंदूर के बहाने वाहवाही लूट रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र कर रहे थे, तो वहीं अतीत में भी झांकने की कोशिश कर रहे थे। 26/11 में क्या हुआ वो तक बताते नजर आए। जरा ध्यान से सुनिए कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। जी हां, अमित शाह लगातार पहलगांव आतंकी हमले का में जो आतंकी थे उनको कैसे मारा गया और पहलगांव आतंकी हमले का बदला ले लिया गया, इस सब का जिक्र करते नजर आए और अतीत के पन्नों में भी झांकते नजर आए। तो प्रियंका गांधी ने किस अंदाज में जवाब दिया, जरा ध्यान से सुनिए। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं अपना सर हिला रहे थे।
कुछ बोले नहीं, अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती के प्रति। राजनाथ जी तो पुलवामा, उरी और पठानकोट के समय गृह मंत्री रहे थे। आज वे रक्षा मंत्री हैं और हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? अध्यक्ष महोदय, बमबारी से अखबारों के हेडलाइन बनते हैं, मगर कहानी सुरक्षा में की चूक में भी है। आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता, देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि 26/11 जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, दिल्ली में गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिम्मेदारी ली थी और 26/11 के सभी आतंकियों को मार दिया गया था। जो एक बचा था उसे भी 2012 में फांसी दे दी गई। यह बात प्रियंका गांधी ने अमित शाह के उस बात के पर कही जो उन्होंने 26/11 पर सवाल किया।
उन्होंने कहा कि क्या पहलगांव में आतंकी हमले या पुलवामा आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री ने जिम्मेदारी ली, इस्तीफा दिया? यह सवाल प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर पूछा। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जब सोनिया गांधी के आंसुओं का जिक्र कर दिया कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। तो प्रियंका गांधी ने क्या शानदार तरीके से जवाब दिया। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, मेरी मां के आंसू तब गिरे थे जब मेरे पिता को आतंकवादियों ने, जी हां, महज 44 साल की उम्र में मेरे पिता को आतंकवादियों ने मार दिया था। आंसुओं की बात करते हो तो उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी देश के प्रति है, हमको जिम्मेदार देश के प्रति होना है। और यही अखिलेश यादव ने पहलगांव आतंकी हमले के टेररिस्टों के मारे जाने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर सदन में जवाब देने से एक दिन पहले ही, महज एक दिन पहले, टाइमिंग, भैया कैसे आतंकी मारे गए, कहां से आ गए? 100 दिन से क्या हो रहा था? 100 दिन से जवाबदेही क्यों नहीं थी? 100 दिन से क्यों नहीं पकड़ा गया? और ये वो आतंकी हैं जिनको मार गिराया, जिनकी कुछ दिन पहले एनआईए ने फोटो जारी करके ये कहा था कि अरे भाई ये तो आतंकवादी है ही नहीं, ट्रेस हुए आतंकवादी है ही नहीं। तो एक तरफ एनआईए कह रही थी कि आतंकवादी नहीं है, दूसरी तरफ उन्हीं आतंकवादियों को मार दिया जाता है। पहले फोटो जारी होती है पहलगांव आतंकी हमले के बाद कि ये आतंकवादी है, बाद में एनआईए कहती है कि आतंकवादी नहीं है, और अब उन्हीं आतंकवादियों को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई यही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगांव आतंकी हमला किया। तो समझने वाली चीज यह है कि सदन में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या अन्य नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जवाब देते तो हैं, लेकिन उन जवाबों में वर्तमान की बातें नहीं, बीते हुए कल की बातों को लाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि 11 साल से सत्ता में आप हो, जवाब आपको देना। मेरे परिवार का पूरा नाम गिनवा दिया जाता है जब भी कोई बात होती है। अरे भाई, अब वो बीत चुका है, जो वर्तमान में है उस पर चर्चा होनी चाहिए। वर्तमान में जो चल रहा है उस पर जवाब दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, ये कहती प्रियंका गांधी नजर आई। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष तीखे हमले करता रहा और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी अपने आप को बचाती नजर आई, उन मुद्दों को उखाड़ने की कोशिश करी जिनका कोई सर और पैर आज के वर्तमान में नहीं है।
जिनका कोई अस्तित्व आज के वर्तमान में नहीं। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, जवाब ना देना पड़े, इसलिए अमित शाह, राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान को छोड़कर अतीत की गहराइयों में जाने की कोशिश करते नजर आए। बहरहाल जो भी कुछ हुआ वो संसद की कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी इस पर निगाह बना के रखेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक की खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।